पहला सवाल सर, भारत के नस नस में चाइनीज सामान घुस गया है, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो चाइनीज सामानों का सब्स्टिट्यूट वियतनाम में ऑलरेडी है, सेम रेट में मिलता है और ताइवान में है। सैमसंग, ये सैमसंग है और ये भी है। ज़्यादा पैसा है तो बड़ी कंपनियों को भेजा है, छोटा पैसा है तो कम लोगों को भेजा है। आलतू पालतू मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, लकी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो काफ़ी डाटा लीक होने की वजह से आदमी चाइनीज को कम पैसे में काफ़ी चीज़ें दे देता है तो लोग हो जाते हैं। अब वही फालतू कॉल आएगा कि आपके अकाउंट में से अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, ये हो जाए, आपके गैलरी में क्या है एक्सेस ले सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। रात में अचानक एक इंजीनियर का दिमाग आया कि इसका सर्वर क्यों लोड ज़्यादा दिखा रहा है, तो रात में सारी ऑफिस बंद है, सर्वर पे इतना लोड कैसे, वहाँ से सारा डाटा चाइना शिफ्ट हो रहा था। तो सेना में तो इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली रोका गया, खास करके जब ये गलवान वाली घटना हुई थी तब। हालांकि गलवान में आ जरूर गए थे सब लोकेशन देख के ये, लेकिन गए तो पिटाइए के यहाँ से सिख रेजिमेंट थी या उधर बिहार रेजिमेंट थी। आखिर R&D पे ये लोग खर्च ज्यादा नहीं कर पाते हैं। चाइना के पास अभी एक मोबाइल आएगा ना, 2 महीने बाद उसमें एक नया फीचर डाल के रख देगा। वियतनाम से कोई आया उसको तुरंत उतारिए यहाँ पे, जो चाइना से आया शिपमेंट में लगा दिए, तुम्हारा शिप में पोल्यूशन ज्यादा है, ओवरलोड ज्यादा, 50 गो नियम कानून लाते, टाइम से पेंट नहीं हुआ, ये है वो जंग लग गया और कुछ भी नियम क्या है, कोर्ट में जाओगे, हमारे यहाँ कोर्ट में गया तो इसे 4 दिन का 4 साल तो अपने से चला जाएगा वहां पर। अच्छा खान सर, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? सैमसंग, ये सैमसंग है और ये भी है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे ये तो नया वाला सैमसंग है, ये नया वाला है और वो पुराना वाला है, बहुत पुराना। ये पुराना वाला, हाँ पुराना वाला है। चाइनीज मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? चाइनीज मोबाइल था पहले 1-2 में, मतलब स्टाफ लोग के पास भी था एक, उसमें डाटा लीक बहुत होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसको पता है मैसेज के थ्रू, और वो उस हिसाब से, उसके हैसियत के हिसाब से सबको बेच दिया। ज़्यादा पैसा है तो बड़ी कंपनियों को भेजा है, छोटा पैसा है तो कम लोगों को भेजा है। आलतू पालतू मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, लकी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो काफ़ी डाटा लीक होने की वजह से आदमी चाइनीज को हटा दिया। शायद यही रीजन है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं वो सभी, साउथ के जितने भी कलाकार हैं वो सभी जो है चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं करना नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि वो कम पैसे में टारगेट करता है, कम पैसे में काफ़ी चीज़ें दे देता है तो लोग हो जाते हैं। अब वही फालतू कॉल आएगा कि आपके अकाउंट में से अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, ये हो जाएगा। वो तो 3000 रुपया कम में चाइनीज मोबाइल जो है 12,000 रुपया में कोई खरीद लिया, और सेम फीचर्स का मोबाइल जो है सैमसंग में 15,000 रुपया में मिल रहा है, और वो आपका 2 साल में एक बार 10,000 रुपया बैंक खाली कर दिया। लोगों को भी सोचना चाहिए, उनके लिए प्राइवेसी सबसे जरूरी चीज होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके गैलरी में क्या है एक्सेस ले सकता है, आपको नहीं पता चलेगा वहाँ पे, कोई जरूरी नहीं। अगर चाइनीज चीजों का बहुत पहले, आज से लगभग 7-8 साल पहले EMI नंबर जो होता है, EMI नंबर चाइनीज में नहीं थे, तो ट्रेस होना बड़ा मुश्किल था। बाद में उसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली किया गया, तो धीरे धीरे जब अपराध बढ़ने लगे तो उसमें काफी देखिएगा, जितना लूप होल रहेंगे वो चाइनीज वाले में ही ज्यादा रहेंगे। वहाँ पे जब भी कोई भी चीज को आप सस्ता कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करिएगा ही करिएगा। तो लोगों को भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा देख लीजिए। वहाँ से सारा डाटा चाइना शिफ्ट हो रहा था, तो जब संसद भवन मुख्यालय का वो डाटा लेके चल जा रहा है तो हम लोग का कहाँ से छोड़ने वाला है। वहाँ पे बहुत बड़ा कचाइन हुआ था। इसके बाद अफ्रीका वाले देश हैं, चाइना के आगे कहाँ टिक पाएंगे, पूरा कॉन्टिनेंट नहीं टिक पाएगा चाइना के बाद। पैसा में, सेना में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलते जा रहा है वो चाइना, तो उस पर कभी भी हम नहीं भरोसा नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। वो तो इवन है कि वो चाइनीज में VPN को उन लोगों ने बैन लगा रखा है। अगर चाइना में आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो VPN करके है, तो उसके बाद भी वो लोग पकड़ लेते हैं चाइना का। तो वो लोग शुरू से ही उनकी नजर रही है किसी की प्राइवेसी छीनने की। और जैसे हम लोग के आधार कार्ड कैसे होते हैं, चाइना में ना कैमरे लगे हुए हैं, आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है कहाँ है आप। चाइना में गवर्नमेंट को पता है, तो आदत सी बन गई उनकी सबके बारे में जानने की वहाँ पर। तो इस वजह से हमारे काफी बहुमूल्य डाटा लीक हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में जो है चाइनीज मोबाइल ऑलरेडी बैन कर दिया गया है हिंदुस्तान में। ये ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है। आर्मी के जवान जो है अपना चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनका डेटा लीक हो जाता है, लोकेशन लीक हो जाता है, प्रॉपर लोकेशन। गलवान घाटी में जो हुआ था घटना, उसके बाद से जो है सर्वर डाउन हो गया था ड्यू टू ओनली वन रीजन, चाइना। हाँ, तो ये सारी चीजें ना, अभी क्या है ना कि मोबाइल है आपका, केवल डाटा नहीं, आपसे लोकेशन, कहाँ से बात कर रहे हैं, लिंक, हर चीज हो सकती है उसमें। तो सेना में तो इसको काफी स्ट्रिक्टली रोका गया है, खास करके जब ये गलवान वाली घटना हुई थी तब। हालांकि गलवान में आ जरूर गए थे सब लोकेशन देख के ये, लेकिन गए थे तो पिटाइए के यहाँ से सिख रेजिमेंट थी या उधर बिहार रेजिमेंट थे, सब दोनों मिलकर बड़ी मार मारा था उनसे, आज भी याद है उनसे को। तो अभी तो मौका भी है हम लोग को, काफी डिस्प्यूट हो ही रहा है ताइवान वगैरह में, तो एक तरह से इधर से भी हम लोग को सॉफ्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए, चाइनीज को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में नहीं है तो हम चाइनीज
चाइनीज को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर चाचा से झगड़ा हो जाता है, हमारे अपने चाचा से, और बगल में उनका दुकान रहता है, तो उससे सामान हम नहीं खरीदते हैं और 3 किलोमीटर दूर बाजार में जाके सामान खरीदते हैं। तो चीन हमारा दुश्मन देश है। अगर मान लीजिए माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन पे हमें भरोसा नहीं हो रहा है, तो हम आईफोन पे भरोसा कर सकते हैं, हम सैमसंग पे भरोसा कर सकते हैं, एचटीसी पे, सोनी पे, पैनासोनिक पे, नोकिया पे, एलजी पे। ये सारा नॉन चाइनीज ब्रांड है और ये आपका डेटा कभी लीक नहीं करेगा, और इस मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैंक का अकाउंट खाली नहीं होगा। सही है कि नहीं? बहुत सारे गरीब लोगों का सर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, डेटा पता चल जाता है हैकर को कि इनके खाते में इतना पैसा है। ओटीपी ऑटोमेटिक क्लोनिंग हो जाता है, जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो रीड करता है आपके मैसेजेज को, और क्या क्या मैसेज आए ओटीपी क्लोन करके दे देता है, जिससे अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसके लिए क्या मतलब कि इंतजाम होना चाहिए? देखिए, हालांकि काफी हद तक इसको सिक्योर बनाया जा रहा है, भारत में भी इसमें काफी सिक्योर बनाया जा रहा है, उतनी ही ज्यादा इसमें जागरूक भी रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे लोग हैं ना, जिनको अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है, तो उन लोग को एक सेपरेट रखना चाहिए वो चीज, ताकि उस नंबर या फिर उस चीज को, अक्सर देखा जाता है ना कि जो कॉलिंग नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर रहता है, लोग वो भी सब चीज में वही दे दिए हैं। तो थोड़ा इससे क्लोनिंग चाइनीज मोबाइल में रखे, सब चाइनीज मोबाइल में रखे, तो इससे क्लोनिंग का डर बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा इंसान को बाइफरकेट करके रखना चाहिए कि ये प्राइवेसी वाली चीजें इसमें और इस वाले नॉर्मल चीजें इसमें रखनी चाहिए यहाँ पे। हालांकि क्लोनिंग चाइनीज जब तक रहेगा, प्राइवेसी की उम्मीद मत कीजिए। चाइनीज जब तक रहेगा, प्राइवेसी की उम्मीद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए चाइना की पूरी देश इसी चीज पे टिका हुआ है, कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पब्लिक को कुछ करने ही मत दो। पब्लिक के दिमाग में क्या आ रहा है उससे पहले गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए, ताकि वहाँ के दबाना है। तो उनका नेचर है भाई, नेचर उन लोग को कि घर में क्या हो रहा है, क्या हिंदुस्तानी लोग क्या सोच रहे हैं, उन सब चीजों को दबाना है। हिंदुस्तानी लोगों का मतलब कि डिमांड क्या चीज का है, उन सब चीजों के बारे में रीड कर लेना है। और आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे कुछ चीजें जाके आप लोग सर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिक रिकमेंड ऐड में करने लगता है। हाँ, वो तो करेगा, वो तो गूगल फीचर में वो करेगा उसको रिकमेंड ऐड वहाँ पे। तो ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो उस मार्केट को कोई नहीं छोड़ सकता है। अच्छा, भारतीय मैन्युफैक्चरर मोबाइल कंपनियों से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी बातें वहां तक पहुंच जाएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना कि उन लोगों को कम्पिटिट करना चाहिए। आखिर R&D पे ये लोग खर्च ज्यादा नहीं कर पाते हैं। चाइना के पास अभी एक मोबाइल आएगा ना, 2 महीने बाद उसमें एक नया फीचर डाल के रख देगा। अब हमारे यहाँ क्या है ना कि अभी क्या है कि अभी आएगा, 6 महीने उसका प्रमोशन होगा, उसके बाद मार्केट पकड़ेगा, तब तक वो टेक्नोलॉजी पीछे होने लगती है। अब ये हम लोग को R&D पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक अलग से फंड देना चाहिए कि जो इस पे खर्च कर रही है उनको हम लोग मतलब ज्यादा फैसिलिटी दे। साथ में कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा टैक्स में और बढ़ा दे। हालांकि वो अलग बात है कि WTO चिल्लाने लगता है, तो टैक्स में बढ़ा देना चाहिए उन लोग को। कस्टम में रोक देना चाहिए, पानी वाली जहाजें से ना लेके आएंगे लोग, पोर्ट पे फंसा दो, थोड़ा इधर उधर जैसे एकदम फंसा दीजिए। यहाँ पे कैसे भी पागल बन के रहिए, दूसरे को एकदम अपना देश को एकदम आगे करिए। स्टारबक्स कंपनी कॉफी की चलने कहाँ दिया चाइना में? नहीं चलने दिया। मर्सिडीज को नहीं चलने दिया, डोमिनोज को नहीं चलने दिया। वहाँ के लोग एकदम पागल हैं, हम अपना ही खाएंगे यहाँ पे, और कॉपी भी कर दिया उसका। तो हम लोगों को भी ना क्या है कि इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। R&D थोड़ा वहां से ले लीजिए, 2-4 को वर्कर को लाइए, वो अपने बता देगा सारा चीज। तो साम दाम दंड भेद सब रखना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब रखना चाहिए, तब जाके जो है भारत जो है मजबूत होगा। भारत की कमजोरी का, आर्थिक कमजोरी का अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इतने बड़े देश में डाइवर्सिफाई है, आप एक कारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। जो बड़ा कारण सर चीन पे डिपेंडेंसी। हाँ, ये डिपेंडेंसी है चीन पे, लेट प्रोसेस है इंडिया में, बहुत सारी चीजें हैं। डिपेंडेंसी चीन में इंपोर्ट के मामले में तो बहुत ज्यादा है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में। अगर चाइना से इंपोर्ट बंद होता ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक रेट बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो इन लोग को चाहिए कि सब्स्टिट्यूट रखे, वरना किसी दिन चाइना इसको एज ए वार वेपन यूज कर लेगा, अपना इंपोर्ट बंद कर देगा, पूरा एक्सपोर्ट बंद कर देगा। इन लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ की जनता चिल्लाने लगेगी कि 200 रुपया चीप मेमोरी कार्ड 600 रुपया में मिल रहा है, 1200 रुपये वाला चीज 2000 में मिल रहा है। तो इन्हीं के लोग इन्हीं के ऊपर प्रेशर बना देंगे, तो अब जाके ये सुधरेगा सब। तो हम लोग का नेतृत्व तो इसे ही रहता है, सब एक ही चीज दिन भर ऊपर से नीचे खाली चुनाव सोचते रहता है।
ना चाहते हुए भी खान सर ने बहुत बड़ी बात बोल दिया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भारतीय अगर देशभक्त हैं और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दुश्मन देश पे डिपेंडेंसी हमें कम करना होगा। और चीन हमारा दुश्मन देश है और कहीं नहीं तो कहीं चीन का सब्स्टिट्यूट जो है वो ताइवान है, कोरिया है, वियतनाम है। बस भारतीय बिजनेसमैन को जो बिजनेस चीन से कर रहे हैं वो ताइवान, कोरिया और वियतनाम से करें। और कुछ ईमानदार कस्टम अधिकारियों से विनती करना चाहते हैं कि चीन के शिप को जो है आप लोग जो है पोर्ट पे फंसाए रखें। जो एक दिन में माल उतरता है चीन का ना, उसको 4 दिन फंसा दे। अगर आप लोग 4-4 दिन लेट चीन का शिप को करना शुरू कर देंगे, हमारे देश में ऑटोमेटिक चीन का सामान कम आना शुरू हो जाएगा और ताइवान, वियतनाम से हमारे बिजनेसमैन खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे वियतनाम से कोई आया उसको तुरंत उतारिए यहाँ पे, जो चाइना से आया शिपमेंट में लगा दिए, तुम्हारा शिप में पोल्यूशन ज्यादा है, ओवरलोड ज्यादा, 50 गो नियम कानून लाते, टाइम से पेंट नहीं हुआ, ये है वो जंग लग गया है। और कुछ भी नियम क्या है, कोर्ट में जाओगे, हमारे यहाँ कोर्ट में गया तो इसे 4 दिन का 4 साल लग जाएगा। जैसे बांग्लादेश का एक प्लेन जो है, हवाई जहाज जो है इंदौर एयरपोर्ट पे खड़ा है और 4 करोड़ रुपया के आसपास का उसका किराया हो गया, पार्किंग चार्ज हो गया। वैसे ही शिप को खड़ा कर दीजिए, 4 दिन खड़ा रहेगा तो पोर्ट का पार्किंग चार्ज भी देना पड़ेगा ना उसको। लगता है